गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि हमने थर्सडे की वीडियो में डिस्कस किया था, ग्रो का स्टॉक नो डाउट इसने अच्छा किया है। 3.04% का मूव है, बट ये यहाँ पास कंसोलिडेशन जोन में है। अच्छा, आज हम कुछ ऐसे स्टॉक डिस्कस करेंगे जो आने वाले नेक्स्ट मूव में है। एक दो स्टॉक को मैं कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। तो अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सो पहला स्टॉक मैं लेता हूँ HBL इंजीनियरिंग। HBL इंजीनियरिंग का ये वीकली ग्राफ है। वीकली ग्राफ में देखिए, ये अभी एक इसका जो रिसेंट इसने नवंबर 25 में एक हाई बनाया था, उसके बाद लोज हाइज, लोअर हाइज आ रहे हैं, बट यहाँ पास अभी एक कंसोलिडेशन रेंज में। कंसोलिडेशन रेंज में होने के बाद भी स्टॉक को अभी हम क्यों ले रहे हैं, उसका ये रीजन है। जो आप यहाँ पास देखिए, एक 8 जून को इसने जो कैंडल बनाई थी, 8 जून को जो ये कैंडल बनी है, दैट इज आपका 21 डेज मूविंग एवरेजेस के ईएमए से बनी है। सॉरी, 50 डेज मूविंग एवरेजेस के ईएमए से इसने एक सपोर्ट लेके अब बंद हुआ था इस वीक में। देन 5% का मूव नेक्स्ट वीक, देन 2 वीक ऑलमोस्ट नियर अबाउट डोजी, देन एक वापस अभी पुल बैक आया है। और ये जो इसका जो अभी क्लोजिंग है, वो कहीं ना कहीं उस कैंडल के आसपास है। तो ये यहाँ पास हमारे इससे लेने से क्या होता है ना, एक स्टॉप लॉस जो हम लगाते हैं वो छोटा हो जाता है। अब डे डे कैंडल में देखिए, डे कैंडल में ये क्या कर रहा है। डे कैंडल में नो डाउट अभी जो ये स्टॉक है, दैट इज 7 क्लोजिंग है इसका 765 पे ये है स्टॉक। और इसका स्टॉप लॉस जो यहाँ पास रहेगा, मैंने स्टॉप लॉस कैसे निकालते हैं वो अभी रिसेंटली कल एक वीडियो अपलोड किया है, वहां पास आप देख सकते हैं। 4.3% का यहाँ पास स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पास क्या है, एक यहाँ पास एंट्री इसलिए बन रही है क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि स्टॉक का नीचे आने के लिए, बट यहाँ पास स्टॉक से इतना रिट्रेस होके वापस एक इसने इन्वर्टेड हैमर बना के देन अगेन डोजी बनाया है। तो यहाँ हमें कल का वेट करना। कल अगर हम यहाँ से ऊपर जाता है तो एक यहाँ से बुलिश मोमेंटम आ सकता है, बट अगर ये नीचे जाता है तो एक एंट्री हम यहाँ कहीं ले सकते हैं। मैं आपको तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं, बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ इंडिया का ये स्टॉक देखिए, कितना क्लियरली इसने 2 अप्रैल को एक पुल बैक लिया था, या जो इसका सपोर्ट जोन था। देन 2 जून को लिया, 2 महीने बाद सेम सेम वही। उसके बाद अगेन 8 जुलाई, 1 महीने बाद ये स्टॉक वहीं पास से, नो डाउट इस दिन 5% का डाउनफॉल था, बट 5% का डाउनफॉल होने के बाद भी इसने देखिए हल्का सा बस इस लाइन को पेनिट्रेट किया है। इसका लोअर है दैट इज 134.60, इसका लोअर है 134.01। तो यहाँ पास इसने जस्ट टच किया है, टच करके देन एक अच्छा खासा 4.6 और 2.52% इसका मूव है। तो इस स्टॉक में भी अगर हम ये यहाँ पास कहीं अपलिफ्ट किए होते तो इसका नो डाउट यहाँ स्टॉप लॉस ये रेंज है वही होता। तो यहाँ पास भी हम जो HBL इंजीनियरिंग की इसीलिए बात कर रहे हैं कि ये स्टॉक यहाँ से उठने के बाद काफी ऊपर गया, बाकी नीचे आया है। तो आप कल का वेट कर सकते हैं। कल अगर ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो फिर इसमें एंट्री का चांसेस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब जस्ट अगर यहीं ले लियो तो बात अलग है, वरना फिर एक क्या होगा हमारा, जो स्टॉप लॉस के बाद टारगेट है। अभी देखिए, अभी ऑलमोस्ट मेरा 4.6 का स्टॉप लॉस है, 8.54 का टारगेट, तो 1.1:1.8, मतलब 1:2 का यहाँ पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। बट यहाँ हम अगर ये थोड़ा नीचे आता है तो वेल एंड गुड, हम वहां पास एक एंट्री बना सकते हैं। बट शर्त है कि हमें स्टॉप लॉस यहाँ मैंडेटरी फॉलो करना है, एल्स हमारा स्टॉप लॉस जो होगा ये यहाँ पास जो एक गैप अप है 697 वो हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। HBL इंजीनियरिंग। नेक्स्ट स्टॉक इज मारुति। मारुति का स्टॉक हमने लास्ट भी डिस्कस किया था और उसके बाद एक अच्छा मूव दिया भी था। अब आप वीक में देखेंगे, लास्ट वीक इसने एक 4.5% का मूव था, और इस वीक वो पूरा का पूरा मूव वापस आ गया है। यहाँ पर सब क्या हो रहा है, ये स्टॉक वापस जो इसका गैप अप ओपनिंग थी वहां से एक सपोर्ट ले रहा है। नो डाउट ये ओपनिंग ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है,
बट यहाँ से एक सपोर्ट ले रहा है। अब इस स्टॉक को आप डेली में देखेंगे, ये रहा इसका डेली का टाइम फ्रेम। यहाँ पास 10 अप्रैल को रेजिस्टेंस, देन ये 9 10 11 मई को उसी जोन पे कंसोलिडेट होके डाउन, देन अगेन 15 जून को वहीं कंसोलिडेट होके डाउन, फिर इसने 30 जून को तोड़ा है, हाई गया है, एक अभी वापस हो रहा है। तो आप लोग को ये थ्योरी पता होगी कि वंस ए सपोर्ट आर रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट रिवर्स देयर नेचर। तो यहाँ पास एक अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस था, पहले ये देखिए, पहले ये सपोर्ट हुआ करता था, यहाँ पास एक गैप अप ओपन होकर यहीं पास आया है स्टॉक, देन यहाँ पास सब एक छोटा सा एक दिन सपोर्ट लेके उठा, देन इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, देन ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, ऑलमोस्ट 3 4 ट्राई देने के बाद ये रेजिस्टेंस ब्रोक हुआ है, वापस अभी स्टॉक पे है। तो अगेन इस स्टॉक का हम यहाँ पास से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है हमें, क्योंकि यहाँ पास से ये स्टॉक क्योंकि सपोर्ट के पास है, तो यहाँ पास से एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे सकता है। पहला टारगेट ही हमारा होगा 5.77% का, 5.88% का, बट यहाँ पास भी स्टॉप लॉस इंटर रखना। अगर ये लाइन ब्रेक होती है और ये वाली कैंडल के नीचे आती है, तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे, क्योंकि उसके बाद उसका नेक्स्ट जो है वो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी नीचे हो जाएगा, आपका 1:1 में आ जाएगा। तो इस स्टॉक को ये देख के हम ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में अगेन सेम, एक्चुअली हम वो एंट्री देख रहे हैं जहां पास हमें एक डिसेंट सा टारगेट मिल जाए और स्टॉप लॉस हमारा कम हो जाए। अब ये इस स्टॉक को भी देखिए, यहाँ पास एक अच्छी खासी एंट्री बनी थी। ये इसका जो स्टॉप लॉस हो रखते हैं, मैंने ये स्टॉक पहले भी शेयर किया हुआ है, पर इसका जो स्टॉप लॉस रहता है वो यहाँ पर था पहले 556। अब आप देखिए, जब मैंने शेयर किया हुआ था तो ये स्टॉक यहाँ कहीं था, वहां से एक अप मूव दिया इस स्टॉक ने, ऑलरेडी 5.44% का मूव दिया था, देन ये नीचे गिरा। नीचे गिरने में देखिए स्टॉप लॉस, जहां पास हमारा एक्सपेक्टेड स्टॉप लॉस था, अगर हम इसका पुराना वाला लेते तो ये ऑलरेडी हिट कर चुका था। बट जैसा कल मैंने वीडियो में देखा, जो रिसेंट हाई और लोज होते हैं, दैट इज द फर्स्ट इमीडिएट स्टॉप लॉस हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पास जो इसका स्टॉप लॉस था, ये वाला पॉइंट था, यहाँ से इसने जस्ट उसके ऊपर से आके वापस एक रिवर्सल दिया है। और वीकली में भी देखेंगे, ऑलरेडी कल इसने 5% का मूव दे ही दिया है। वीकली में भी देखेंगे तो वीकली में अभी अच्छा खासा इसमें एक ग्रोथ बाकी है, बट अभी बस यही है कि ये स्टॉक मूविंग एवरेजेस के आसपास है, तो देयर इज ए चांसेस कि ये स्टॉक थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट भी हो सकता है। तो अगेन इस स्टॉक को रखना रडार में। नेक्स्ट स्टॉक इज एलजीआई इक्विपमेंट। अभी इस स्टॉक में देखिए, जैसे हमने फर्स्ट स्टॉक में देखा था, यहाँ पास ये स्टॉक पहले यहाँ पास रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, देन यहाँ से सपोर्ट ले रहा था। एक्चुअली ये हमेशा पॉइंट नहीं होता, इट्स ए जोन। अगर मैं इसको रेक्टेंगल में बना दूं तो एक, सॉरी, इसको मैं यहाँ रेक्टेंगल में बना दूं तो एक ये जोन पूरा दिखेगा, थोड़ा नीचे वाला जोन भी आ जाएगा, जिसका कंसोलिडेशन है। तो अब यहाँ पास देखिए स्टॉक किया क्या है, यहाँ पास से सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट लेके देन ये रेजिस्टेंस दिया है। अभी हम थोड़ा इंडिकेटर ज़्यादा होगा, इसको हटा दे रहे हैं। यहाँ से एक इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा 6% का मूव ऑलरेडी आ चुका था, जो यहाँ से है। अभी ओपनिंग ऑलरेडी 9.54% का मूव दे चुका था ये स्टॉक, देन अगेन ये वापस आया है उसी जोन में रिटेस्ट करने के लिए। अब ये वाला जो जोन है, ये यहाँ पास इसका हो गया है एक सपोर्ट जोन, और ये सारे मूविंग एवरेजेस भी आप देखिए यहीं पास आ रहे हैं। तो ये इसका एक सपोर्ट जोन है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से नीचे आने की जगह यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगेन फिर वही कल की हमें कैंडल देखनी है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो जिस हिसाब से एक्शन मूव करे, यहाँ पास भी हम
नो डाउट इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि अगर ये वाला ब्रेक हुआ तो अगला स्टॉप लॉस हमारा बहुत नीचे है। अगला जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट 13-14% नीचे है। तो स्विंग ट्रेडिंग में इतना अमाउंट रिस्क रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पास ये ऑलरेडी सपोर्ट में है। तो इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो जस्ट इसी कैंडल के नीचे होगा, दैट इज 559.80 लोअर है। और इसका ओपनिंग है। हम्म। तो ये हम 559 है, तो यहाँ पास कहीं एक थोड़ा एक दो पॉइंट और नीचे लेके इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। और जो टारगेट है, टारगेट वो हमारा अगेन ये पहला टारगेट ही हमारा 9% के ऊपर रहेगा। तो चूंकि ये स्टॉक वापस वहीं से आ रहा है, एक अपने रेजिस्टेंस जोन से ऊपर आ रहा है, तो स्टॉक को रखेंगे रडार में। ना यहाँ पास इतना ही। मेरे एक दो और स्टॉक हैं जो मैं उसके बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसका मैं इंस्टाग्राम में डिटेल डाल दूंगी कौन कौन से और स्टॉक है रडार में। सो दिस आर फ्यू स्टॉक्स फॉर टुडे। आप अगर और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, इट इज स्विंग अंडरस्कोर ट्रेडर अंडरस्कोर वीएम। सो उसमें क्या रहेगा कि जो डिस्कस हम यहाँ नहीं कर सकते उसमें आप खुद देख सकते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। और जैसा कि मैंने कल एक वीडियो वैसे ही अपलोड किया है स्टॉप लॉस और टारगेट का, आप उस वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं कि कैसे स्टॉप लॉस और कैसे टारगेट डिसाइड करते हैं। सो दिस आर सम फ्यू स्टॉक्स फॉर टुडे, देन ए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हम जो भी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ नॉलेज और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई भी बाई या सेल रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। आप बाई या सेल कुछ भी करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।